राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे, जहां हम करते हैं लड्डू गोपाल के बारे में बहुत सारी और समझदारी की बातें। दर्शन कीजिए प्यारे प्यारे बच्चों के और दर्शन के खूब लाभ उठाइए। हम लोग बहुत सोचते हैं ना कि लड्डू गोपाल को लाएंगे, क्या भोग लगाएंगे, कैसे होगा, कुछ गलती तो नहीं हो जाएगी, हम ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हैं तो भगवान, हम कैसे करेंगे उनकी भक्ति, अगर हम नहीं होंगे तो कौन करेगा, और प्रभु के भोग का कौन जिम्मेदारी लेगा, हर वक्त कैसे होगी चीज़ें, और उनके लिए तो पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, 56 भोग लगाने पड़ेंगे, तब भगवान खुश होंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान को सिर्फ चाहिए आपके भाव, आपकी भक्ति, आपका मन जो बिल्कुल कोमल और सरल हो। चालाक मन हो, दूसरों के लिए गलत भावनाएं हो, ऐसे मन में तो प्रभु कभी नहीं आते। प्रभु को कुछ नहीं चाहिए, आप जो भोग लगा देंगे प्रभु खुद ले लेंगे, बस आपके भाव अच्छे होने चाहिए। आज की कहानी यही समझा रही है हमें, आज की कहानी यही समझा रही है कि प्रभु को कुछ नहीं चाहिए, वह सिर्फ आपके भावों को देखता है, आपकी भावनाओं को देखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रभु के एक भक्त थे जो वृंदावन में ही रहते थे। इतने गरीब थे कि रहने के लिए कुटिया भी नहीं थी उनके पास, वृंदावन की झाड़ियों में ही रह लेते। वृंदावन में जो साधु संत भोग करते, उनकी पत्तल में जो झूठा बचता वही प्रसाद पा लेते। कुछ अलग ही भक्ति थी उनकी, और वही झूठा प्रसाद वे अपने ठाकुर को भोग लगाते। सोचने में सुनने में कितना अजीब है ना, कि झूठन से प्रभु को भोग लगा रहे हैं, लेकिन प्रभु इतने करुणामयी हैं, इतने दयालु हैं, वो सिर्फ भाव देखते हैं। उसका रोज का यही था, जब संत लोग भोजन कर लेते तो उनके पतलों में से झूठन इकट्ठी करता, पहले प्रभु को भोग लगाता, फिर खुद खाता। एक दिन बहुत भूख लगी थी माधव जी को। माधव दास को इतनी भूख लगी कि वे ठाकुर को भोग लगाना ही भूल गए। जल्दी जल्दी एक कौल लिया और मुंह में रख लिया। जैसे ही कौल मुंह में डाला, तुरंत याद आ गया कि ठाकुर को तो भोग ही नहीं लगाया। परेशान हो गए कि ये पाप कैसे हो गया, ये गलती कैसे कर दी। मुंह में कौल है, ना उसे थूक पा रहे हैं, ना निगल पा रहे हैं, क्योंकि अगर थूक देंगे तो संतों का अपमान हो जाएगा, अगर खा लेंगे तो प्रभु का अपमान हो जाएगा कि बिना प्रभु को भोग लगाए मैं प्रसाद पा रहा हूँ, और संतों का बचा हुआ प्रसाद है, इसलिए उसे थूक भी नहीं सकता। बहुत परेशान, मुंह में कौल पड़ा है। 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, परेशान कि अब मैं क्या करूं, मैं बहुत बुरी स्थिति में फंस गया हूं। दोपहर से रात, रात से सुबह, ना आंखों के आंसू रुके, ना प्रभु की भक्ति रुकी। इसी अवस्था में पूरी रात गुजार दी, और बार बार अपने आप को कोसता रहा कि बिना प्रभु को भोग लगाए मैंने कैसे मुंह में डाला कौल। अब प्रभु तो देख रहे हैं सारी लीला, वो तो जानी जाननहार है। जब सुबह होती है, सामने प्रभु प्रकट हो जाते हैं। उसको देखकर कहते हैं, माधव दास,
मैं कल से भूखा हूँ, तूने मुझे कल से कुछ भोग ही नहीं लगाया, इसलिए मुझे खुद ही आना पड़ा। माधवदास रो रहे हैं, आंखों में आंसू भरे हैं, प्रभु के चरणों में गिर गए, इशारे से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रभु आपको कैसे भोग लगाता। आपको बिना भोग लगाए मैंने कौर मुंह में डाल ली थी। ना मैं उगल सका कि आपके संतों का, आपके भक्तों का अपमान हो जाएगा, और ना ही मैं निगल सका कि आपका अपमान हो जाएगा। प्रभु मैं बहुत दुविधा में हूँ, बहुत परेशान हूँ। प्रभु मुस्कुराते हैं, लो परेशानी किस बात की, तुम मुझे अब इसमें से ही, अपने मुंह में से ही थोड़ी जूठन खिला दो। माधवदास रोते हैं, नहीं प्रभु, ये घोर पाप मुझसे नहीं होगा, ये मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। और बहुत जोर जोर से प्रभु के पांव पकड़कर रोने लगते हैं। जब वो रो रहे होते हैं तो उनके मुंह से कुछ जूठन बाहर निकल आती है, और प्रभु उस जूठन का ही भोग लगा लेते हैं। माधवदास रोता है कि प्रभु ये तो बहुत पाप हो जाएगा मेरी जिंदगी का, ये तो बहुत पाप का भागी बन जाऊंगा मैं। प्रभु ये आपने क्या किया? तब प्रभु बोले कि तू रोज भी तो मुझे झूठन ही खिलाता है। माधवदास बोलते हैं, वो झूठन तो संतों की है, वो तो मैं वहां से प्रसाद लेकर आता हूँ और आपको भोग लगाता हूँ, मेरी झूठन मैं आपको कैसे खिला सकता था? प्रभु बोले, तू तो मेरा अनन्य भक्त है, सबसे प्रिय, और अगर मैं तेरी झूठन भी खा लूंगा तो क्या हुआ? वैसे भी तो मुझे रोज झूठन ही खिलाता था। इतनी बात बोलकर प्रभु वहां से अंतर ध्यान हो गए। कहने का भाव ये है कि सिर्फ प्रभु को आपका प्रेम चाहिए, प्रभु को सिर्फ आपके भाव चाहिए कि किस भाव से आप प्रभु की सेवा कर रहे हैं। बहुत लोग झिझकते हैं कि लड्डू गोपाल को लेकर आएंगे तो हमारी ड्यूटी बन जाएगी, पूरा बच्चों जैसा ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सेवा करनी पड़ती है। अगर यही सच है कि कोई भी सेवा, कोई भी प्रभु की सेवा लेना बोझ है, तो जिंदगी में परिवार क्यों बनाए हैं हम लोगों ने? क्यों अपने घर में बच्चे पैदा हुए हैं हमारे, क्यों हमने उनकी सेवा की है? तब हमने कभी सोचा है कि कौन संभालेगा? जिम्मेदारी का काम है। अपनी फैमिली बनाने में हमने एक पल नहीं लगाया। अब प्रभु की कृपा हुई कि हमारे बच्चे भी हुए, और आज अगर हम प्रभु को बाल रूप में लाकर सेवा करना चाहते हैं तो बहाने क्यों हैं? कभी अपने बच्चों के लिए सोचा है आपने कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? खुद से अपनी जिम्मेदारी समझकर आप सब काम करते हैं, तो फिर प्रभु के नाम पर क्यों इतना सोचना पड़ रहा है? वो बच्चे फिर आपको धोखा दे देंगे, आपको छोड़ देंगे, लेकिन ईश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ सकता हो। एक बार आइए तो शरण में, एक बार प्यार तो कीजिए प्रभु से। इतना प्यार भर भर के देगा, इतनी खुशियां देगा, दुनिया की कोई ताकत वो खुशी नहीं दे सकती जितना मेरे प्रभु देते हैं, मेरे ठाकुर देते हैं। जब रिश्तों से नहीं भाग रहे, जब उनकी संभाल कर रहे हैं, तो एक बाल रूप में ठाकुर को घर लाकर उसकी सेवा में इतना सोच विचार क्यों है? ठाकुर को घर लाइए, लड्डू गोपाल को घर लाइए, निहाल हो जाइए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा हो जाए आपसे, तो प्रभु की सेवा बहुत आसान रास्ता है प्रभु को पाने का। इस रास्ते पर आगे बढ़ जाइए। हमेशा कहती हूँ,
लड्डू गोपाल को घर पर लाई। एक ही बार मिला है जीवन। लोग कहते हैं ना कि जिंदगी एक ही बार मिली है, हम सब करेंगे, ऐश करेंगे, अच्छे से जिएंगे, खुल के जिएंगे। जिंदगी एक बार खुल के जीने के लिए, ऐश करने के लिए नहीं मिली। जिंदगी एक बार प्रभु से मिलने के लिए मिली। जिस दिन ये बात समझ जाएंगे उस दिन आपकी जिंदगी कुछ और ही मोड़ पर होगी। तो इन्हीं बातों के साथ फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।